जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। अशांत दशमलव से संबंधित जितने टाइप के सवाल प्रश्न बन सकते हैं या परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे एसएससी के सीजीएल, सीएचएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि जितने भी वनडे एग्जाम हैं, वहां से जितने प्रश्न आए हुए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए प्रश्न का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 0.32 बार। दोस्तों, जो ऊपर हमने डैश दिया है उसे हम बार बोलते हैं। बार का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सब में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि बार होता क्या है। जिनको नहीं पता है, आइए देखते हैं। 0.32 बार, इसका मतलब दोस्तों 0.32, क्योंकि ये बार दोनों पर है तो इसका मतलब कि यही अंक बार बार आगे आ रही हैं। जैसे में 32 हो गया, फिर 32, फिर 32, ऐसे ही यह जो है अनंत तक जाएगा दोस्तों। ये अनंत तक जाएगा। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखना होगा या लिखते हैं तो जो अंक बार बार आ रही है, अगर जोड़ा में बार बार आ रही है तो उस जोड़े को हम बार कर देते हैं। कोई एक अंक बार बार आ रही है तो उस अंक को हम केवल बार करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले एक बात और समझ लीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/4 है, जैसे में 1/4 कोई अंक है, ये वास्तव में साधारण भिन्न है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब हर का अंश में भाग करते हैं और भाग करने पर जो मिलता है वही होता है दशमलव भिन्न। तो जब भाग करते हैं आप तो कितना पाते हैं? 0.25 दोस्तों, 0.25 पाते हैं। तो हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। और दोस्तों, अगर दशमलव भिन्न दिया है तो इसे हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके बटा में 1 है, जहां बटा नहीं दिया रहता उसके बटा में 1 होता है दोस्तों। तो अगर ऊपर और नीचे हम 100 से गुणा कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो 100 से गुणा करने में कितना हो जाएगा दोस्तों? दशमलव हट जाएगा और ये 25 हो जाएगा दोस्तों केवल। अब बटा में 100 आएगा, 25 से क्या हम 25 होगा, 25 चौको 100 होगा दोस्तों, 1/4। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी भिन्न को हम दशमलव भिन्न में चेंज कर सकते हैं, या दशमलव भिन्न दिया है दोस्तों तो उसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्त, लेकिन लिखने में केवल तरीका होता है। ये दशमलव भिन्न में है और ये साधारण भिन्न में है दोस्तों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब समझिएगा। जैसे में दोस्त, अगर मान लीजिए 1/4 के स्थान पर 1/3 होता तो 1/3 होता तो क्या करते आप? जब हम 3 का भाग 1 में करते तो आपको पता होगा, या आप कर लीजिएगा, कितना आएगा? ये 3 आएगा, कटेगा ही नहीं दोस्तों, ये अनंत बार आएगा। और अनंत बार आएगा, और जब इसे हमको बदलना होगा भिन्न के रूप में, जैसे मान लीजिए हमने इसको दशमलव भिन्न में बदल दिया। अगर मुझे उल्टा करना होता, 0.333 ऐसे करके अनंत तक है, इसे हमको भिन्न बदलना होगा तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों।
जो भी हम पिछला किए थे वो शांत दशमलव था, क्योंकि पूरा पूरा कट जा रहा था। तो उसको हम आसानी से 100 से गुणा करके, 1000 से गुणा करके भिन्न में कन्वर्ट कर सकते थे या कर लिए। लेकिन दोस्तों वहां पे जहां पे कि अशांत दशमलव होता है, उसे अगर भिन्न में कन्वर्ट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे दोस्त, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप ध्यान देते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं, पूरा देखते हैं दोस्तों, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं, सवाल को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अशांत दशमलव का मतलब होता है ऐसा, इसका मतलब इसके ऊपर बार हो जाएगा ऐसे दोस्त। तो इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यदि आप किसी वनडे एग्जाम को दिए होंगे, फेस किए होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। अगर वनडे एग्जाम को फेस नहीं किए हैं तो आप इसको अभ्यास करिए, नोट बनाइए। ये पूरा 100% प्रश्न इससे बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग आते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर इसे परीक्षा में करना होगा, कितना आंसर आएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वह हो जाएगा दोस्तों 32/99। इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों वह आएगा 73/99। और जो इसका वैल्यू आएगा वह आएगा, सॉरी इसको यहां लिखते हैं, दोस्तों। तो इसका जो वैल्यू आएगा 232 माइनस 32/990। इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वह आएगी 527 माइनस 7/900 दोस्तों। और इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 3 + 527 माइनस 7/900 दोस्तों। आपने देखा कि हमने कितना फास्ट कर लिया। तो आइए देखते हैं हमने ऐसा कैसे कर लिया। आइए देखते हैं दोस्तों। अशांत वाले को जब भी बदलना हो दशमलव में हमको, तो हम सिंपल सा काम करते हैं। अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, अगर सभी पर बार लगा हुआ है दोस्त, ध्यान दीजिए, अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों पे यदि बार लगा हुआ है, तो आप उस पूरे अंकों को लिख लेंगे। अगर सब पर बार लगा है तो दोस्त बटा करेंगे, और चूंकि दोनों पर ही बार लगा है तो 2 बार 9 9 लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया दोस्त। जब इसका इसमें भाग करेंगे इतना ही आएगा, 3 2 बार बार आता जाएगा, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही इसको अमल करेंगे तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सब पर बार है दोस्त, तो यहां बिना सोचे पूरे अंक को लिख लेंगे, और बटा में 2 अंक पर बार है तो हम 9 9 लिख लेंगे दोस्त। ये भी हमारा आंसर हो गया दोस्त। तीसरे की बात करते हैं यदि, तो यहां दशमलव के बाद 3 अंक है दोस्त, लेकिन बार केवल 2 ही अंक पर है। तो यहां थोड़ा सा हम अपने कॉन्सेप्ट में चेंज करेंगे। आप देखिए कैसे। तो लिखते तो सभी अंकों को हैं, 2 3 2 लिख लिए दोस्त, लेकिन इसमें कुछ घटाना भी पड़ता है। क्या घटाएंगे, तो जिसका बार नहीं है वही घटाया जाएगा। तो दोस्त
2 का बार नहीं है, 2 का बार नहीं है, तो आप इसे घटा लेंगे। हमने क्या किया, हमने तो वही ऊपर वाला ही किया, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया कि इसमें से घटाना पड़ा, क्योंकि इन सभी पर बार नहीं था, 3 में से केवल 2, 3 और 2 पर बार था दोस्त। उस पूरे अंक को तो लिख लेंगे हम जितना दिया है, लेकिन उसमें से हम जिसका बार नहीं है उसे घटा देंगे और बटा में दोस्तों जितने का बार है उतना 9 लिख लेंगे, और जिसका बार नहीं है उतना 0 लिख लेंगे। तो एक ही का बार नहीं है ना, तो 1 0 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, तो आपको पता है 330 बटा में 990 आएगा दोस्त, ये कट जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा दोस्त 23 बटा में 99। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, 60 में हुआ ना। आइए देखते हैं, इस प्रश्न को करते हैं दोस्तों। तो ये कैसे होगा, 5 2 7 माइनस किसका बार नहीं है दोस्तों, तो बार जो है 52 का नहीं है, तो आपका 52 माइनस होगा दोस्त, क्योंकि केवल 7 का बार है। और बटा में क्या होगा, जितने का बार, जितने अंक का बार है उतना ही केवल 9 लिखना है हमको, और जिसका बार नहीं है उतना 0 लिखना है। तो 2 अंकों का बार नहीं है, इसलिए 2 0 लिखा हमने। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप घटाएंगे तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा दोस्तों, 4 आएगा, और बटा में ये 9 आएगा। आप कटाएंगे तो ये 25 से भी कट जाएगा दोस्त, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 से क्या हम 25 हो जाएगा दोस्त, और यहाँ 25 हो जाएगा, 225 दोस्त, 225 का मतलब कितना हुआ, 9 बार आएगा दोस्त, तो ये 19 हो जाएगा, और बटा में 36 आएगा दोस्त। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्त हमने इसे देख लिया, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। जो तीसरा, जो 5वां है, इसमें हमने कुछ विशेष नहीं करना। बस क्या करना है कि दशमलव के बाद भी यदि कोई अंक, पहले भी कोई अंक दिया हुआ है, तो वो पूर्णांक होता है। ये आपका पूर्णांक होता है दोस्त, और इसे हम भिन्न के रूप में जब देखते हैं तो इसी को हम सही बोलते हैं दोस्त। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इतना मतलब है कि जब भी दशमलव के पहले कोई अंक आए उसको आप पूर्णांक रूप में लिख लीजिए और धन कर दीजिए दोस्त। और बाकी जो यहाँ से करना है वो करिए जो आपने सीखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से अभी हो जाएगा 527 माइनस 52 बटा में 900 दोस्त, जो कितना हल करने पर आया, अभी आया, तो ये तो सही बन जाएगा, 3 सही बन जाएगा क्योंकि प्लस में है। और मैं बताया हूं पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लें। और प्लेलिस्ट में जाने के लिए और हर वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें दोस्तों। तो दोस्तों धन वाला जो होता है वह सही के रूप में होता है, और इसका कितना आंसर अभी हमने हल किया है, तो 19 बटा में 36 हुआ है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो आइए हम लोग आगे और टाइप के प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग ये प्रश्न पढ़ें 6 7 8। उससे पहले हमने पिछले वीडियो के अंत में, अर्थात 15वां वीडियो के अंत में 16 नंबर की वीडियो के अंत में हमने इस प्रश्न को दिया था दोस्तों। तो आइए सवाल को लगाते हैं, तब फिर आगे हम उस सवाल को देखते हैं। दोस्तों जब ये क्रिया अनंत बार हो तो हमने कल बताया था, लेकिन यहाँ पे धन था, यहाँ पे ऋण है, तो क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करना। हमने जो कल किया धन के लिए वही ऋण के लिए भी करना है। इन अंकों को हम लिख लेंगे, और वहां धन कर रहे थे यहाँ पे ऋण करेंगे, चिन्ह बदल देंगे दोस्त, बाकी क्रिया वही रहेगी। करणीय करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस, वहां प्लस था या माइनस होगा, और हमेशा 4 घटाते हैं वहां पर भी और यहाँ पर भी, और बटा में 2 हो जाएगा दोस्त। आंसर आ जाएगा 3 माइनस करनी में 5 और बटा में दोस्त।
तो ये आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं 6 नंबर वाले। दोस्तों सवाल नंबर 6 को देखिए और आप लगाने का प्रयास करें। दोस्तों जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रश्न में लगाने वाला हूं, तो आप जब भी प्रश्न में पहुंचे तो वीडियो को पुश कर लिया करें और इस तरह के प्रश्नों को स्वयं लगाया करें। पहली बार पहले मेरे लगाने से पहले, मेरा लगाए हुए वीडियो देखने से पहले आप यहाँ इस प्रश्न को पुश कर लें और वीडियो को, इस प्रश्न को अपने आप रफ पर लगाएं और ट्राई करने के बाद समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आगे देखें मैं कैसे लगाया हूं, तो आपको समझ में और आएगा दोस्त। और केवल वीडियो देखते जाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, खुद का ट्राई नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्त। क्योंकि गणित है और गणित में सेल्फ स्टडी यानी अभ्यास आपको बहुत जरूरी है दोस्त। अभ्यास करना पड़ेगा, नोट बनाकर रखिए और बार बार सवालों को देखिए दोस्तों। और मैं बार बार कहता हूं कोई एक अच्छी किताब ले लें, किरण का या अन्य किताब जिसमें प्रश्न पत्र का संग्रह है, उस प्रश्न पत्रों को आप लगाएं, बताए गए तरीकों को अप्लाई करें। तो दोस्तों पहली बार में आप नहीं लगा पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी दोस्तों। तो इस विधि का अगर फॉलो करते हैं आप तो आप बेहतर हो जाएंगे, विश्वास मेरी बात का मानिए। तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं दोस्तों। अब तक हमने क्या किया, पिछले प्रश्न 5 तक कि आसान दशमलव था उसे हमने भिन्न में कन्वर्ट कर रहा था। अब अगर भिन्न दे दे और हमें दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे दोस्त? एक बात ध्यान दीजिएगा, बटा में 999 रहेगा तो, बटा में 9 रहेगा तो अगर आपको देगा तो इस तरह का ही देगा कि आप आसानी से कर सकें दोस्त। तो क्या करेंगे? तो दोस्त देखिए, जब भी बटा में 999 हो, जो बार हो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो ऊपर दिया है उसी को लिख लेंगे 862। जितने 9 है उन 9 को गिन लीजिए तो 3 9 है दोस्त। तो दशमलव भी इसके तीसरे स्थान पर लगेगा, 1 2 3, यहां दशमलव लगा जाएगी दोस्त, दशमलव लग गया, शून्य बढ़ा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। ये कैसे हो गया ये भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए यह न दिया रहता, हमको ये दिया रहता और हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते? अभी सीखे हैं क्या करते? तो 862 बटा में, चूंकि ये बार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर पूरा बार होगा क्योंकि हम बदले हैं, कन्वर्ट किए हैं तो बार आएगा पूरा। तो अगर बार होगा तो कैसे हम करेंगे? तो 862 और बटा में क्या आएगा? उतने 9 आ जाएंगे दोस्त। तो ये वाला हुआ कि नहीं आप देखिए। तो एक सवाल से कई सवाल उत्पन्न होते हैं, बशर्ते आप कितना कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। आप जितना मैक्सिमम दिमाग को लगाएंगे, दिमाग केंद्रित करेंगे तो आपको उतना ही फायदा होगा दोस्तों। तो आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं दोस्त। 7 में क्या है देखिए दोस्त, 7 में 4 7 5 बटा में 9 9। तो दोस्तों जब भी शून्य दिया है तो ये 100 है दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 9 गुणे 100। तो आप क्या करें, केवल 9 से भाग कर दें तो 9 पचे 45 हो जाएगा और हो जाएगा 25। तो 25 मतलब हो जाएगा 9 दूना के 18 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा दोस्त। 18 का मतलब ये हुआ कि 7 बचेगा और 9 साते 63, फिर से 7 बचेंगे दोस्त, कितना आएगा? तो ये 9 पचे 45 और 9 दूना के, आइए देखते हैं इसको। तो 9 पचे 45 और 9 दूना के 18, 7 आएगा दोस्त, 70 हो जाएगा। 9 साते 63,
9 7 63, ऐसे ही आते जाएंगे और कटेगा ही नहीं दोस्त। तो कितना इसकी वैल्यू हो गई? 52.7 बार हो गया दोस्त। चूंकि इसके बटा में यहां थोड़ा देख लीजिए, इसके बटा में 100 भी तो था, इसके बटा में 9 से तो हमने भाग कर दिया, बटा में 100 भी है। दशमलव क्या करेगा? दशमलव एक स्थान और भाग जाएगा, इधर दशमलव यहां पे आ जाएगा दोस्त, और ये क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, दशमलव पर शून्य कर सकते हैं, और 5 2 7 7 7। तो दोस्तों 7 7 ना करके जो अनंत बार होगा, हम 7 का केवल बार कर लेंगे। कितना आ गया दोस्त? ये आपका आंसर आ गया 0.527 दोस्त। अगर हमें क्या करना होता, अगर हमें भिन्न में बदलना होता तो हम क्या करते? अगर ये दिया रहता तो अभी हम इसको सीखे हैं, तो हम क्या करते? हम लिखते पूरा को 527 माइनस 52 घटाते दोस्त, और बटा में जितना का बार उतना 9 लिखते दोस्त। सुनिए दोस्त, कितना आ जाएगा? घटाओगे ऊपर तो घटाने पर आपका आ जाएगा 475, घटा लीजिए, और बटा में 900 आ जाएगा दोस्त, इतना आ जाएगा। तो हमने इसको फॉरवर्ड करके और इनवर्स करके दोनों देख लिए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो आगे हम लोग सवाल लगाते हैं 8 वाला सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है दोस्त, इसे भी देखिए आप कैसे लगाएंगे। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लोगों में से बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं दोस्तों कि इन सब को हम ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करके और तब जोड़ते हैं दोस्त। अगर भिन्न में कन्वर्ट करने लगे दोस्त तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आप लेंदी हो जाएंगे इस प्रश्न को हल करने में। प्रश्न का आंसर हल जो है लेंदी हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे प्रश्न कैसे लगाएंगे हम, आइए देखते हैं। दोस्तों हम अगर सभी धन धन है तो हम सबको एक ही साथ हल करेंगे। अगर धन ऋण है तो धन धन को पहले जोड़ लीजिए, फिर बाद में ऋण करिएगा दोस्त। तो देखिए हम कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीजीएल में एससीएल में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों 310 बड़ा संख्या पर लिखते हैं समझने के लिए, 0202 दोस्त। 2 अब बार बार आएगा, तो 2 2 ऐसे करके है, और ये क्रिया कहां तक है? अनंत तक है। ऐसे ही 17.83, तो 8 3 8 3 8 3 ऐसे करते हुए 8 3 दोस्त। ये बात ध्यान रहे, जितना अंक हम नीचे लिखेंगे उतना ही अंक ऊपर लिखेंगे। हम तो अनंत पर लिख सकते हैं लेकिन अनंत पर लिख नहीं पाएंगे, तो ये ध्यान रहे चिताई में लिखते जाएंगे हम अंकों को। 0.007 दोस्त। अब ये 7 बार बार आएगा, ऐसा कर लेंगे दोस्त। ऐसा करने के बाद अब इसको हम जोड़ देंगे, क्यों? सब धन धन करके है, तो हम इसको सबको जोड़ देंगे दोस्त। तो दोस्त देखते हैं यहां से, 2 3 5, 5 और 7 12 हो जाएगा। यहां आएगा 10 17 1 18 दोस्त। यहां आएगा 5 7 12 13 हो जाएगा दोस्त। और यहां पे आएगा 18, यहां पे आएगा 13, यहां पे आएगा 18, यहां पे आएगा 13, यहां पे आएगा 18, यहां पे आएगा 13, और यहां पे दोस्त सॉरी यहां 13 नहीं आएगा, यहां पे इतना नहीं आएगा दोस्त, यहां पे 13 हो गया है।
अब यहाँ देखिए बदल गया है, क्योंकि 2 2 3 था, क्रम था, इसलिए हमने सब करता चला आया। यहाँ बदला हुआ है, शून्य है दोस्त। तो 17 8 और 7 15 हो जाएगा, और 15 13 का जो हासिल है 16 हो जाएगा दोस्त, और 2 3 5, अब 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ केवल 8 होगा दोस्त, दशमलव, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा दोस्त। और आगे आप कर सकते हैं दोस्त अनंत अनंत करके। तो दोस्तों आपको कुछ आइडिया हो गया? क्या आइडिया हो गया? आप देखिए कि क्या संख्या जो हमारा आंसर आया हुआ है नीचे हल करने पर, इसमें क्या संख्या बार बार आ रही है दोस्त। तो जो अंतिम अंक आता है दोस्त वह केवल चेंज होता है। अगर इसके और आगे अंक लिए होते तो ये भी कितना आता, यहाँ 3 आता दोस्त। खैर उससे मतलब नहीं है, पर अंतिम अंक को छोड़कर जो हम लिए हुए उसको छोड़कर बाकी देखिए पीछे कौन संख्या बार बार आ रही है। अंतिम अंक छोड़ दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वहां शुरुआत हम किए हैं। अगर एक स्टेप और शुरुआत करते आगे से, यहाँ पे 3 आता दोस्त। आप कर सकते हैं देख करके। तो अंतिम अंक को छोड़ दीजिए, और उसके अलावा देखिए कि उसके इधर पहले कौन संख्या बार बार आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। आंसर कितना होगा? तो इसका हल जो आएगा 327.866, तो वही रहेगा 866, क्योंकि बराबरता नहीं हो रहा है दोस्त। अब यहां से देखिए 38 38 38 बार बार आ रहा है, क्या हो जाएगा दोस्त? 3 8 और 12 हो जाएगा दोस्त। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो दोस्त सवाल नंबर 9 को आप स्वयं लगाइएगा, यही कॉन्सेप्ट फॉलो करिएगा, और इसको आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग घातांक संबंधी प्रश्न और अभाज्य गुणनखंड संबंधी प्रश्न, किसी दिए हुए संख्या कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने कुल गुणनखंड होंगे, और क्या क्या अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्त, ये 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। घातांकी संबंधी करंडी में दिए हुए अंक रहेंगे, तो हम पता करेंगे इसमें से कौन सबसे छोटा कौन बड़ा है, और इस टाइप के अन्य अन्य प्रश्नों को भी पढ़ेंगे दोस्त। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।